ये देखो, निफ्टी 50 तेजी से गिरती है और इस लाइन पर आकर के रुक जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, कोई मैजिक नहीं, ये है 200 डे ईएमए, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन सवाल ये है कि इस लाइन को किसी ने नहीं बताया कि प्राइस यहीं पे आकर के रुकेगी, लेकिन फिर भी प्राइस यहाँ पे रुकती है। इसका कारण है साइकोलॉजी और लिक्विडिटी। तो आज के एपिसोड में हम इसके बारे में क्लियर बात करेंगे कि मूविंग एवरेज की साइकोलॉजी क्या होती है एंड कैसे लिक्विडिटी यूज करके इंस्टीट्यूशंस एंड बड़े प्लेयर्स मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जोशी और आप देख रहे हो मार्केटोपीडिया और ये है मूविंग एवरेज मास्टरी का एपिसोड नंबर 2। तो इस वीडियो को डिवाइड किया है मैंने 5 पार्ट्स में। पहला मूविंग एवरेज ओवरव्यू, दूसरा मूविंग एवरेज का मैकेनिज्म समझेंगे, तीसरा लिक्विडिटी क्या होती है, चौथा मूविंग एवरेज की साइकोलॉजी एंड लास्ट में हम कुछ चार्ट्स एंड लाइव एग्जांपल भी इसके ऊपर देखेंगे। एपिसोड नंबर 1 में हमने बेसिक मूविंग एवरेज को कवर किया था कि मूविंग एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कैसे इसे चार्ट पे ऐड करते हैं एंड कैसे एवरेज के थ्रू ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो एंड सबसे पहले वो वीडियो वॉच करो, देन उसके बाद इस पर आना। तो आज एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट क्यों रिएक्ट करती है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पार्ट नंबर 1, मूविंग एवरेज ओवरव्यू। देखो, सिंपल एवरेज को ही मूविंग एवरेज कहा जाता है। दूसरी चीज, जब भी कोई नई कैंडल मार्केट में आती है तो मूविंग एवरेज खुद को एक कदम आगे मूव कर लेता है। एंड तीसरी चीज, मूविंग एवरेज नॉइज को रिमूव करता है और एक स्मूथ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके हमें देता है। तो एपिसोड 1 में मैंने इसके ऊपर क्लियर बात करी हुई है, वहां पर मैंने आपको समझाया है कि एवरेज क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे चार्ट में ऐड करना है। A to Z सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले उस वीडियो को आप एक बार जरूर से देखो अगर आपको मूविंग एवरेज के ऊपर कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए। सो लेट्स अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट नंबर 2, मार्केट में मूविंग एवरेज क्यों काम करता है। मार्केट हाईवे पर चलती हुई एक गाड़ी के जैसा है और डिवाइडर एक मूविंग एवरेज के जैसा, जो कि आपको हर टाइम एक आइडेंटिफिकेशन करवा के रखता है कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो, क्या आप ट्रेडिंग सही डायरेक्शन में कर रहे हो, एंड एक ट्रेंड को हमें क्लियर करके बताता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। देखो, मूविंग एवरेज सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता है बल्कि एक रेफरेंस पॉइंट है, एक मेंटल एंकर बनाता है। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो बहुत सारे लोग, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि यहाँ कुछ होगा, और यही सोच कि यहाँ कुछ होगा, कुछ ना कुछ हो जाता है। इसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनो। इसका मतलब है कि जो चीज़ होगी वो इसलिए होगी कि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि वो चीज़ होगी। आई नो ये थोड़ी समझने में डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, देन आप इस चीज़ को क्लियरली समझ जाओगे। मानो आपके शहर में कोई एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, ठीक, और वहाँ पर सैटरडे को बहुत सारी भीड़ रहती है। तो जनरली क्या होता है कि सब लोग को पता है कि यार सैटरडे को उस रेस्टोरेंट में भीड़ होगी, तो जनरली लोग सैटरडे को वहाँ जाना अवॉइड करेंगे। उसके बजाय क्या करेंगे कि संडे को रेस्टोरेंट में जाएंगे। अब एक चीज़ नोटिस करना, अगर बहुत सारी चीज़ या फिर बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि सैटरडे को भीड़ होती है अवॉइड करेंगे तो संडे को जाएंगे, एंड जब बहुत सारे लोग उस रेस्टोरेंट में संडे को जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा कि वहाँ पर संडे को भीड़ हो जाएगी। अब एक चीज़ नोटिस करना, जब फर्स्ट में थे तो वहाँ पे संडे को भीड़ नहीं थी, लेकिन अब करंट सिचुएशन में फिर से वहाँ संडे को भीड़ हो जाएगी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो बिलीव था उसने रियलिटी क्रिएट कर दी, और यही है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। और एग्जैक्टली यही चीज़ होती है मूविंग एवरेज के साथ में। 200 डे ईएमए को वाइडली बहुत सारे लोग वॉच करते हैं, एंड जब भी प्राइस उस रेंज में आता है तो सब लोग ये सोचते हैं कि वहाँ कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। एंड जब प्राइस उस मूविंग एवरेज के आसपास या मूविंग एवरेज को टच करता है तो बहुत सारे लोग एक साथ रिएक्ट करते हैं, एंड जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो प्राइस बाउंस होती है और ये बिलीव जो हमने सोचा हुआ था वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। याद रखना, 200 डे ईएमए वाइडली दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर है। इसको दुनिया भर के हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, सब लोग 200 डे ईएमए को रिस्पेक्ट करते हैं एंड उसे वाइडली वॉच करते हैं।
तो एक चीज़ है कि जितने ज़्यादा लोग इसको वॉच करेंगे, टूल और इंडिकेटर उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब करते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 3 की ओर, साइकोलॉजी। मूविंग एवरेज के बिहाइंड की साइकोलॉजी क्या है, जो आपको समझनी ज़रूरी है अगर आप मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड करते हो। तो लेट्स बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 पर, साइकोलॉजी बिहाइंड मूविंग एवरेजेस। पार्ट नंबर 3 को समझाने के लिए मैं आपको सीधे चार्ट्स पर ले जाता हूं एंड वहीं हम समझेंगे कि मूविंग एवरेज के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सो लेट्स बढ़ते हैं चार्ट्स की ओर। सो जैसा कि आप मेरे चार्ट पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम खोला है, साथ ही साथ मैंने 200 डे EMA ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, यहाँ पर आप चार्ट पे देख सकते हो। अब मैं आपको इसकी साइकोलॉजी एक्सप्लेन करवाता हूँ कि क्यों मूविंग एवरेज वाइडली इतना यूज होता है। सो सबसे पहली चीज़, मार्केट कोविड के टाइम नीचे गिरती है, क्रैश होती है, देन मार्केट सक्सेसफुली ऊपर चल रही थी, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ कि एक एवरेज पे बाउंस आता है। तो जब मार्केट रन कर रही थी इस फेज में, तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि यार शायद हम इस ट्रेंड से छूट जाएंगे, और बहुत लोग 200 डे मूविंग एवरेज को ट्रैक कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट 200 डे पे टिक करती है, वैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनती है, मार्केट बाउंस हो जाती है। एंड जब यहाँ से बाउंस होता है तो यू कैन सी दैट कि ये अच्छा खासा बाउंस मार्केट कर जाती है, और सेम यही चीज़ रेप्लिकेट होती है। अब जब ये ट्रेंड चल गया होगा तो बहुत सारे लोग फिर से वेट कर रहे होंगे कि यार हम छूट गए। अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम मार्केट 200 डे EMA पर आएगा, हम फिर से वहाँ पर अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। तो जब ये चीज़ होगी तो आप देखो चार्ट में, आपको समझ आएगा। बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं, कुछ ने एंट्री कर दी होगी फोमो में, बट बहुत सारे जो ट्रेडर्स होंगे, जो इन्वेस्टर्स होंगे, वो वेट कर रहे होंगे कब मार्केट 200 डे EMA के आसपास पहुँचता है। देन यू कैन सी दैट यहाँ पर मार्केट पहुँचा इस वाले रेंज पर, एंड एक फिर से बाउंस बैक आया, इस रेंज में आया, एंड एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को तुम्हें मिल जाएगा। फिर अगेन यही चीज़ हुई, देन यहाँ पर थोड़ा बहुत पैची मार्केट आई, फिर एक साइडवेज रेंज हो गया। देन अगेन यहाँ पर जब तुम देखोगे एक अप ट्रेंड आया, एंड फिर वही चीज़ फॉलो हुई होगी कि बहुत सारे लोग को फिर लगा होगा, कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फिर लगा होगा कि यार हम इस ट्रेंड में छूट जाएंगे। तो मार्केट फिर से ऊपर गई, एंड देन जैसे ही वो एवरेज के आसपास टकराई, उस रेंज पर आई, ऑर्डर फिर से एग्जीक्यूट हुए, एंड एक बाउंस बैक देखने को मिला। एंड यहाँ पर देखो वो बाउंस बैक बहुत ही अच्छा बाउंस बैक था। तो जनरली पूरे मार्केट इस तरीके से ही चलती है। आप और भी एग्जांपल्स, अगर आप चार्ट देखोगे तो और भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही फैंटास्टिक एग्जांपल है 2023 का। तो यहाँ पे देखो निफ्टी चल रही थी अपना नॉर्मली, देन जैसे ही मार्केट नीचे आती है 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट, देन फिर से बाई, एंड मार्केट फिर से एक रैली दिखाता है। तो मार्केट जनरली इसी तरीके से एक बाइंग साइड की साइकोलॉजी लेकर के चलती है। अब बात करते हैं कि जब भी मूविंग एवरेज के मार्केट नीचे क्लोज कर देती है, तो वहां पर एक बहुत सेलिंग प्रेशर बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोविड क्रैश का। देखो ये मैंने चार्ट खोला हुआ है कोविड। पहले क्या हुआ कि एक साइडवेज चल रहा था मूविंग एवरेज, मार्केट आती है, सपोर्ट लेती है हल्का सा, फिर से रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन पावरफुल रिवर्स नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखो जिस दिन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने लगा कि क्या चल रहा है। सेकंड चीज इसमें एक बाहर का फैक्टर था, वो था कोविड, क्योंकि उसकी वजह से सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि मार्केट का क्रैश होना लगभग तय था। फिर क्या हुआ कि जब इसके नीचे एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, तो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स जो है वो कटने लग गए। बहुत सारे लोगों ने फेयर में आकर के अपनी पोजीशंस काटी। एंड दूसरी चीज, जिन्होंने अगर यहाँ पर लॉन्ग करा होगा, उनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे रहे होंगे। तो जैसे स्टॉप लॉसेस कटे, कास्केडिंग इफेक्ट आया, एक के बाद एक स्टॉप लॉस ऐसे कटते गए, और एक सडन फॉल तुम्हें देखने को मिल जाएगा कोविड के टाइम। एंड जनरली ऐसा ही होता है, अगर आप पीछे इसको और वाइडली वॉच करोगे, तो जब एवरेज नीचे क्लोज करता है, कुछ ना कुछ मार्केट के नीचे मूवमेंट होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एवरेज के नीचे क्लोज करा, मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे रही। सेम अगर हम इसको और पीछे देखें, ये फेज आप देख सकते हो 2015 एवरेज के नीचे क्लोज करता है, देन फिर सेम सिनेरियो कि बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग करी, बहुत सारे के स्टॉप लॉसेस हुए, एंड मूविंग एवरेज के नीचे इटसेल्फ अ रेड फ्लैग हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये मैंने आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि मूविंग एवरेज में जब आप ट्रेड करते हो तो बाइंग साइड पे क्या साइकोलॉजी होती है, उसके अगेंस्ट जब आप सेल सोचते हो तो उस टाइम क्या साइकोलॉजी होती है। साथ ही साथ इसमें एक एंकरिंग बायस भी होता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग वाइडली एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं और एक ही चीज़ जब रिपीटेड होती है, तो कहीं ना कहीं माइंड को ये लगता है कि इस बार भी सेम ही चीज़ होगी। एंड मैं आपको करंट सिचुएशन बताऊं तो इस करंट सिचुएशन पे भी मार्केट उसी हाल पे खड़ी है। रिसेंटली मार्केट ने 200 EMA के नीचे क्लोज करा, एंड एक चीज़ देखना, उसके बाद जब नीचे क्लोज करा तो मार्केट बहुत
तेज़ी से बहुत शार्पली गिरते जा रही है। अभी इसका एक एक्सटर्नल फैक्टर इज़राइल और ईरान का वॉर भी है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी से भाग रहा है एंड मार्केट्स बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही हैं। तो ये था मूविंग एवरेज के पीछे की साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट इसके बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 4 में, जहाँ पर मैं आपको लिक्विडिटी का समझाता हूँ कि लिक्विडिटी क्या है और क्यों मार्केट में इतना यूज़ होता है। इंस्टीट्यूशंस इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी क्रिप्टोज वगैरह में ट्रेड करा होगा तो आपको वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। सो लेट्स बढ़ते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 4 की। देखो, लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं या उनको समझ नहीं आता है। जनरली अगर आप एक एग्जांपल से समझो तो कोई भी बड़ी पेंशन फंड हो या फिर कोई भी बड़ी हेज फंड हो, अगर उन्हें बहुत सारी क्वांटिटी में ट्रेड करना है एंड अगर उनको लिक्विडिटी ना मिले तो उनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग बढ़ जाएगी। इसलिए जनरली जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 200 डे मूविंग के आसपास एक रेंज बना कर रखते हैं, ताकि जब भी प्राइस उस रेंज में आता है तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते हैं। क्योंकि अगर बड़ी क्वांटिटी को एक साथ पंच कर देंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली भाग जाएगा एंड उनकी जो बाइंग है वो अपर लेवल पर होगी, उनकी एवरेजिंग खराब हो जाएगी, पूरी मैथ्स बिगड़ जाएगी। तो इस वजह से जनरली एक्यूमुलेशन धीरे धीरे होता है एंड उन रेंज पर एक्यूमुलेशन करा जाता है जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है। और ये कौन से रेंज रहते हैं? 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास के। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर चार्ट पे समझा रहा हूँ। देखो, ये मैंने 2016 के समथिंग का निफ्टी का चार्ट लिया हुआ है। यहाँ पर मार्केट नीचे आती है एंड ये रेंज में आप देखो मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, बट यहाँ पर धीरे धीरे स्लोली एक्यूमुलेशन हो रहा था। सडन कोई फॉल नहीं था। जनरली मार्केट आई, वेट करा, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा था एंड देन उसके बाद जब एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया, यू कैन सी दैट यहाँ पर कितना अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दे दिया। यही चीज़ होती है, मार्केट में चलता रहता है। बट अब जैसे आप इस वाले फेज में देखो, यहाँ पर छोटी सी रेंज थी, बट जनरली क्या हुआ होगा कि जब एक्यूमुलेशन करना होगा, जब ऑर्डर्स पंच आउट हुए होंगे तो मार्केट में मूवमेंट फास्ट आई एंड तुरंत मार्केट क्या हो गया, ऊपर चला गया एंड फिर जिन्होंने बाई करना होगा वो छूट गए, जिन्होंने और नीचे ऑर्डर्स लगाए होंगे वो रह गए होंगे। तो ये सारा गेम होता है लिक्विडिटी का। अगर आप लिक्विडिटी को समझते हो तो ये आपके बहुत सारा मतलब काम आ सकती है ट्रेडिंग में। स्पेशली अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो मार्केट में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आई होप अब आप लोग लिक्विडिटी को समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 5 की ओर, जहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं। एक करके एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 2004 से, एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। ठीक, सबसे पहला मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही थी एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला, विच इन में भी 2005 की बात है। ऐसे अगर आप इसको वॉच करोगे तो ये रेंज भी आपको दिख जाएगी जहां पर मार्केट आती है एंड एक अच्छा खासा बाउंस फिर से देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल 3 की आपके बेस्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो 2007 में एंड यहाँ से स्टार्ट होता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। मार्केट नीचे, पहले क्या होता है कि मार्केट नीचे आई, बाइंग होती है लेकिन वो बाइंग सस्टेन नहीं कर पाती है एंड देखो धीरे धीरे एवरेज के नीचे प्राइस आता है, पैनिक स्टार्ट हो जाता है एंड धीरे धीरे सेलिंग होते होते इतनी मतलब कास्ट कटिंग बढ़ जाती है कि मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बट अभी जो आपको बेसिक समझना है वो इतना समझना है कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है एंड क्यों लिक्विडिटी और मूविंग एवरेज एक साथ इस तरीके से काम करते हैं। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताओ एंड इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखो ये मूविंग एवरेज मास्टरी की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।